हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 20 लेके आया हूं। इससे पहले का झारखंड जी के और सामान्य विज्ञान का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वह कौन सी विटामिन है जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? वह कौन सी विटामिन है जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, विटामिन डी, जो कि किसी भी साग सब्जी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मौसमी घटनाएं जो कि क्षोभ मंडल में होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक यानी उड़ीसा में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, कीटों का अध्ययन यानी एंटोमोलॉजी कहलाता है। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से वो क्लास को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है, बताइए लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, यानी लाउड स्पीकर जो है वह विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, बताइए कितनी होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, आधी, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? यहाँ अपेक्षिक घनत्व पूछा गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, द्रव का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और द्रव का अपेक्षित आर्द्रता यदि पूछा जाए तो हाइग्रोमीटर आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं 10वां क्वेश्चन। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, बताइए क्या है? तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिक की संलयन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, निकिल चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, बताइए कौन सी तत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व हाइड्रोजन है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है। और बता दें दोस्तों, हमारा इस चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है। एक शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास और एक सुबह 7:30 बजे सामान्य विज्ञान का क्लास। हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, बताइए क्षुद्र ग्रह स्थित होता है किसके बीच स्थित होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में अवस्थित होता है, यह स्थित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। निकिल चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। मानव शरीर के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? और आप अंत में बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। कोशिका भित्ति के कारण ऐसा अंतर पाया जाता है। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 20 का 20 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें, इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न हैं, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से वो वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्यवस्था की थी? पूछा गया क्वेश्चन है, जेएसएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। विलियम हार्वे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा एक क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। जय हिंद, जय भारत।